नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ऑटोकैड सीरीज की दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो में हमने ऑटोकैड की एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखी थी, लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऑटोकैड में ड्राइंग करने के कितने मेथड्स हमारे पास होते हैं और ऑटोकैड में कोऑर्डिनेट सिस्टम्स क्या होते हैं। तो ये टॉपिक्स आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मेथड्स ऑफ ड्राइंग इन ऑटोकैड। तो हमारे पास ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग करने के जनरली दो मेथड होते हैं। एक होता है हमारे पास फ्री हैंड मेथड और दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन दो मेथड्स की हेल्प से हम कोई भी जो ड्राइंग है ऑटोकैड में वो ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्री हैंड मेथड। तो फ्री हैंड मेथड को देखने से पहले मैं आपको लाइन कमांड के बारे में बताना चाहूँगा कि लाइन कमांड हमारे ऑटोकैड में क्या होती है और इसकी डेफिनेशन क्या है। तो लाइन कमांड की डेफिनेशन, विच कनेक्ट्स टू पॉइंट्स विद ईच अदर इन अ स्ट्रेट मैनर इज कॉल्ड लाइन। यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है हमारे पास। अगर इसे कोई एंटिटी एक स्ट्रेट मैनर में कनेक्ट कर रही है तो उसे हम कह देंगे लाइन। तो यहाँ पर आप लाइन की शॉर्टकट कमांड देख सकते हैं एल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किसी भी कमांड को किसी भी टूल को जो एक्टिव करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो कमांड लाइन में हम उसकी शॉर्टकट की है, जो टाइप करेंगे तो हमारे पास जो कमांड है एक्टिव हो जाएगी। और दूसरा हमारे पास मेथड ये था कि हम जैसे हम लाइन कमांड यहाँ से भी जो टूल बार है हमारे पास पैनल है, यहाँ पर जाकर हम इस लाइन को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये लाइन सही है क्योंकि ये दो पॉइंट को एक स्ट्रेट मैनर में कनेक्ट कर रही है। लेकिन ये लाइन नहीं है क्योंकि ये एक स्ट्रेट मैनर में कनेक्ट नहीं कर रही है दो पॉइंट को, ये एक कर्व पाथ में कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारी लाइन नहीं है और ये हमारी एक लाइन है। तो अब देखते हैं ऑटोकैड में लाइन को। तो लाइन टूल हमारे पास ड्राइंग पैनल में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम टैब में ड्राइंग पैनल में जाकर लाइन कमांड यहाँ पर है। तो इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कमांड लाइन में आपकी जो लाइन टूल है वो एक्टिव हो चुका है और अब आप लाइन टूल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दीजिए कोई भी लाइन का। तो मैंने ये स्टार्टिंग पॉइंट दिया और उसका जो एंडिंग पॉइंट दे दिया और एस्केप बटन को प्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास एक सिंपल लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो इसकी जो हेल्प से आप जो लाइन टूल की हेल्प से आप कोई भी लाइन, कोई भी रैंडम शेप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने एक शेप बनाई है रैंडम। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया विदाउट डिमेंशन, देखा हमने फ्री हैंड मेथड में। देखिए ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये हमारा फ्री हैंड मेथड शुरू हो चुका है। फ्री हैंड मेथड हम टॉपिक कर रहे हैं और इसमें हमने अभी जो ड्रॉ किए ऑब्जेक्ट वो विदाउट डिमेंशन देखा। तो विदाउट डिमेंशन का मतलब हुआ कि हमने इसे कोई लेंथ नहीं दी। मैंने ये नहीं बताया कि ये कितने मीटर की लाइन है या कितने एमएम की लाइन है, ये मैंने अभी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो ये हमारा अभी फ्री हैंड मेथड है विदाउट डिमेंशन। तो अब देखते हैं विद डिमेंशन। तो विद डिमेंशन यानी कि मुझे लेंथ देनी पड़ेगी अब लाइन की, कि मुझे कितने लेंथ की जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है और मिनिमम कितनी लाइंस मुझे है वो रखनी है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 150 की। तो 150 मैंने यहाँ पर एंटर किया। डायरेक्ट देखिए सबसे पहले आपको लाइन की डायरेक्शन देनी है। जैसे ही मैंने लाइन कमांड लिया तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट दिया, फिर आपने डायरेक्शन देना है कि किस डायरेक्शन में आपने लाइन को ड्रॉ करना है। तो मैंने इस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करना है, तो इस डायरेक्शन में कर्सर को रख कर आपने इसकी जो लेंथ है देनी है। तो आप मैंने जैसे 500 दिया इसे। तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है 500 की हमारे पास ड्रॉ हो चुकी है। तो इसे देख भी लेते हैं हम। तो देखिए ये जो लाइन है 500 की ड्रॉ हो चुकी है हमारे पास। तो ये थी हमारे पास लाइन। आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन कमांड को। और लाइन कमांड की जो शॉर्टकट की है
वो L है, यानी कि हम जो लाइन कमांड को यहाँ से एक्टिव कर सकते हैं और हम सिंपली जो कमांड लाइन बार है इसमें L टाइप करके भी लाइन कमांड को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये थी हमारी लाइन कमांड। तो जो अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से हम ड्राइंग कैसे करते हैं अब वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है। देखिए हमारे पास ऑटोकैड में 3 तरह के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं। सबसे पहला हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरे नंबर पर हमारे पास है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तीसरे नंबर पर हमारे पास है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम इनकी हेल्प से कैसे ड्राइंग करते हैं ऑटोकैड में अब हम ये देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन है कि ईच एंड एवरी डिमेंशन विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। तो यहाँ पर एक बार हम थ्योरी को रीड कर लेते हैं, बाद में इसका जो प्रैक्टिकल है वो भी हम करेंगे। तो यानी कि अब इन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन में बोला है कि ईच एंड एवरी डिमेंशन विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। यानी कि हम जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस ओरिजिन पॉइंट से कंसीडर किया जाएगा। देखिए हमारे पास जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट बोल देते हैं और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 0,0 होती है। तो यहाँ से हम कोई भी लाइन लेते हैं या कोई भी आगे सर्कल क्रिएट करते हैं, रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं, तो जो भी डिमेंशन कंसीडर की जाएंगी वो इसके रेफरेंस ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस पर कंसीडर की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अभी हमें यही याद रखना है कि हमारी जो भी डिमेंशन कंसीडर की जाएंगी एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो ओरिजिन पॉइंट से कंसीडर की जाएंगी हर पॉइंट की। तो सेकेंडली हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है वो हमारे पास रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है ओरिजिन पॉइंट विल शिफ्ट एट प्रीवियस पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पिछले कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया था कि जो भी डिमेंशन होगी वो ओरिजिन पॉइंट से कंसीडर की जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है वो टाइम टू टाइम शिफ्ट होता रहता है। यानी कि मान लीजिए अब मैंने एक लाइन है जो यहाँ ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट की, तो यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट की, फिर मैं यहाँ पर गया, तो अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट दूंगा वो जो प्रीवियस पॉइंट है यानी कि ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है इसके रेफरेंस से दूंगा। यानी कि x और y की वैल्यू जो मैं यहाँ पर अगले पॉइंट के लिए पुट करूंगा वो इसके रेफरेंस से करूंगा। तो आपने ये चीजें अभी याद रखनी है, हम इन्हें इनकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो इसके बाद जो थर्ड पे हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम आया है वो है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक डिफरेंट तरीका है किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने का। देखिए मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसमें आपको बताया था कि हर इस व्यू पोर्ट में हर एक पॉइंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है हर एक पॉइंट पर यहाँ पर। तो उस वैल्यू के अनुसार हम उस पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्रिएट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वैल्यू कुछ ना कुछ ओरिजिन पॉइंट से होगी, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, तो वो इस पॉइंट का एड्रेस होगा इस व्यू पोर्ट में। तो इसी तरह हम x और y की वैल्यू देकर किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरा मेथड यहाँ पर है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये थोड़ा अलग मेथड है किसी भी पॉइंट को डिफाइन करने का। इस मेथड में हम किसी भी पॉइंट का एंगल, टोटल एंगल देते हैं और डिस्टेंस देते हैं। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास ये आप ग्राफ देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए ये एक पॉइंट है, तो जो इसकी ओरिजिन पॉइंट से दूरी है यहाँ पर x और y की वैल्यू है इस पॉइंट की, वो हमारे पास है 10,10। मान लीजिए हमारे पास 10,10 वैल्यू है इस पॉइंट की।
तो इस पॉइंट की वैल्यू हमारे पास 10,10 है, यानी कि x से ओरिजिन पॉइंट से लेके x तक का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक वो 10 है, और y का भी डिस्टेंस है जो इस पॉइंट तक वो भी 10 है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है। लेकिन मैंने आपको बताया रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक डिफरेंट मेथड है एक पॉइंट को डिफाइन करने का। वो मेथड है, अगर हम ओरिजिन पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो बता दें, और जो एंगल है टोटल एंगल उससे अगर हम बता दें, तो ये हमारा जो पॉइंट है वो डिफाइन हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से किसी भी पॉइंट का एड्रेस बता सकते हैं। और जो हमने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे, हम उनकी हेल्प से भी मतलब किसी भी जो पॉइंट का एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये था रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इनके जो सिंटैक्स है, इनके सिंटैक्स होते हैं हमारे पास पर्टिकुलर, जो हम जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की हेल्प से, तो हमें इनके सिंटैक्स पता होना चाहिए। जो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जैसे मैंने 10,10 पुट किया, तो वो किस कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो है उठाएगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर सिंटैक्स है। तो आप देख सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंटैक्स हमारे पास x, y है, और रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो हमारे पास सिंटैक्स है वो @x, y है। आपने याद रखना है रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास @ हो जाता है। और तीसरे में हमारे पास जो सिंटैक्स है वो है डिस्टेंस, यानी कि हम पहले जो डिस्टेंस पुट करेंगे, फिर हम उसका जो टोटल एंगल है वो पुट करेंगे। अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की। तो हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं एब्सोल्यूट, रिलेटिव, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जितने भी हैं, तो उनकी एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पर हैं। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। इन ऑब्जेक्ट्स को हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं एक न्यू शीट ले लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने न्यू शीट ले ली है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डायग्राम है, जो इस डायग्राम को हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद इसी डायग्राम को हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम इसे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। पूरे सारे जो पूरे व्यू पोर्ट में जो हमारा ये पॉइंट होता है, सिर्फ यही पॉइंट है जो प्री डिफाइन होता है। तो इसी के रेफरेंस से हम कोई भी अदर पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो चलिए इस डायग्राम को हम बनाते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लाइन कमांड लेनी है, और फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम का सिंटैक्स बताया था, जो कि यहाँ पर है x, y। तो हमने x, y की फॉर्म में जो वैल्यूज पुट करनी है, तो यहाँ पर आ गया, मैंने लाइन कमांड ली। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, आपके कीबोर्ड में आपने सबसे पहला पॉइंट डिफाइन करना है। तो मैंने जो लाइन स्टार्ट करनी है वो 0,0 से स्टार्ट करनी है, जो कि मेरा ओरिजिन पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पर मैं 0,0 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 0,0। तो ये मैंने x और y की वैल्यू पुट कर दी है और एंटर किया। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी जो ओरिजिन पॉइंट से है लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताना है कि मुझे जाना कहाँ है। तो नेक्स्ट पॉइंट की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे। देखिए ये पॉइंट मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से लाइन, जो यहाँ से मैंने लाइन स्टार्ट कर दी थी, और अब मुझे इस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे जाने के लिए मैं इस पॉइंट की वैल्यू दूंगा। तो इस पॉइंट पे मेरे पास x और y की वैल्यू क्या बनेगी, तो देखिए ये 0 है और इसकी जो लेंथ है वो 10 है। तो इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू बनेगी वो 10 बनेगी, और जो y की वैल्यू बनेगी वो 0 रहेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं x की लाइन पर हमेशा y की वैल्यू 0 होती है। तो हम जो x की वैल्यू पाएंगे, पहले हमारे पास x की वैल्यू 10 है,
और y की वैल्यू है जो वो 0 है। तो हम एंटर करेंगे। तो देखिए आप हम नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। अब हमने इस पॉइंट पर जाना है। तो इस पॉइंट पर जाने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट से x और y की वैल्यू क्या बनती है। तो यहाँ से देख लेते हैं। तो x की 5 बनेगी। इस पॉइंट पर जो x की वैल्यू 5 बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस है जो 5 है। और y की वैल्यू बनेगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है y की वो 10 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5,10। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। अब हमने सिंपली जो हमारी लाइन है उसको क्लोज करना है हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से। तो सिंपली मैं यहाँ पर 0,0 भी लिख सकता हूँ और मैं इसे सिंपली मैच भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 0,0 पॉइंट पर जाने के लिए मैं 0,0 दे रहा हूँ। तो एंटर किया और हम पहुँच गए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी डायग्राम को हमने एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ किया है, जिसका सिंटैक्स हमारे पास x, y था। यानी कि जब भी हम x, y में वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। तो अब चलिए इसी डायग्राम को हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों मैं ड्राइंग 2 में आ चुका हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास वही डायग्राम है और इसको हम रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपने लाइन लेनी है और उसके बाद आपने एट द रेट, क्योंकि हमने सिंटैक्स जो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का देखा था वो एट द रेट x, y देखा था। तो आपने उसी फॉर्मूला के अनुसार जो वैल्यू है पुट करनी है। तो यहाँ पर अब x की वैल्यू आएगी। तो मैं लाइन कहाँ से शुरू करना चाहता हूँ 0,0। तो आपने एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो लाइन है वो ओरिजिन पॉइंट से ड्रॉ होना शुरू हो चुकी है। तो अब आपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है। तो एट द रेट नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा 10,0। बट वेट, हमने जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा वही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो यहाँ तक जो स्टेप थे एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों के सेम है, लेकिन इससे आगे क्या होगा वो आपने नोट करना है। तो इससे आगे जब हमने वैल्यू पुट की थी तो हमने इस एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन पॉइंट के रेफरेंस से जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट जो पुट किए थे यहाँ पर। तो हमारा जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में 5,10 वैल्यू बन रही थी, लेकिन यहाँ पर 5,10 नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अगर रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा वो प्रीवियस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब जो अगर हमने नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉ करना है तो हमें प्रीवियस पॉइंट को ओरिजिन समझ के जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब जो मेरी ये इस पॉइंट की वैल्यू 0,0 होगी, तो अब मुझे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर मेरे जो x और y की वैल्यू होगी रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, तो हम देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं इस यहाँ से -5 x की -5 एट द रेट -5, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर हमने इस पॉइंट को ओरिजिन माना तो हमारा इस पॉइंट को ओरिजिन माना तो ये हमारी जो वैल्यू है x की वो नेगेटिव में जा रही है, क्योंकि हमने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पे जाना है। तो ये हमारी हो जाएगी -5, y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू हमारे पास रिमेन सेम ही रहेगी 10 ही रहेगी। तो यहाँ पर 10 हमने पुट किया तो हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो अब आपने फिर एट द रेट प्रेस करना है। तो अब आपका जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो ये वाला बन जाएगा। तो एट द रेट पाके आपने जो वैल्यू है इस पॉइंट की पुट करनी है। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, x की कितनी होगी, तो सेम -5 होगी, क्योंकि -5 भी हमने x की डायरेक्शन में जाना है। और फिर कॉमा, तो जो y की वैल्यू होगी वो -10 होगी, क्योंकि हमने डाउन डायरेक्शन में जाना है। तो यहाँ पर मैंने -10 पुट किया और एंटर प्रेस किया। तो
तो आप देख सकते हैं वही सेम डायग्राम मेरे पास यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है। और अब ये जो रिलेटिव रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने देखा कि ये डायग्राम ड्रॉ हो चुकी है। तो अब बात करते हैं हम तीसरे अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम की, जो कि है रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इस डायग्राम को हम रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसका सिंटैक्स आपको बता दूं, यहाँ पर एट दी रेट, डिस्टेंस, लेस देन का सिंबल एंड एंगल, इस सिंटैक्स में हमने वैल्यू को पुट करना है और इस वैल्यू में पुट करने के बाद हमारी जो डायग्राम है वो रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइन कमांड ली मैंने यहाँ से और फिर एट दी रेट 0 लेस देन 0, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होगा लाइन का। तो आप देख सकते हैं मेरा ओरिजिन पॉइंट से जहां मेरे 0,0 वैल्यू है वहां से मेरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, तो एट दी रेट, तो सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, हमने कितने डिस्टेंस पे जाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, तो यहाँ पर हमने 10 एंटर करना है। फिर लेस देन का सिंबल एंड देन वी हैव टू पुट द एंगल। सो हियर वी विल पुट द एंगल एंड एंगल वुड बी 0 डिग्री। जैसा कि आपको पता है एक्स एक्सिस में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है और वाई एक्सिस में जो होता है वो 90 डिग्री एंगल होता है। तो एक्स एक्सिस में हमने 0 डिग्री एंगल पुट करना है। एंड देन देखिए अब हम जो अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, अपने इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जाने के लिए हमें एंगल पता होना चाहिए कि इस एंगल पर ये कितना, टोटल एंगल कितना बनता है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। तो इसकी लेंथ 10 है और जो इसका टोटल एंगल बनेगा, देखिए जो टोटल एंगल हमने देखना है वो यहाँ से नहीं देखना, 60 नहीं देखना हमने, वो हमने पूरा टोटल एंगल 0 डिग्री से देखना है। तो 0 डिग्री से हमारा जो ये एंगल बनेगा, ये 120 एंगल बनेगा। तो हमने 120 एंगल को देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस से लेके माइनस एक्स एक्सिस तक हमारा 180 डिग्री जो एंगल होता है, और उसमें से -60 किया हमने, तो इस जो लाइन का एंगल वो हमारे पास निकल आएगा, जो कि हमारे पास 120 डिग्री होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपने एट दी रेट पुट करना है और उसके बाद आपने लेंथ 10 एंड देन वी हैव टू पुट एंगल एंड एंगल इज 240, सॉरी 120। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो अब इसके बाद हमने अपने जो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा। तो हम रैंडमली वैसे इसे सीधा मैच भी कर सकते हैं, लेकिन हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होगी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो एट दी रेट प्रेस किया, अब लेंथ कितनी थी 10, अब जो एंगल होगा वो कितना होगा यहाँ से। तो ये जो देखिए रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जो ओरिजिन पॉइंट है वो प्रीवियस पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। अगर मुझे ये पॉइंट पर जाना है तो मुझे इस पॉइंट को जो है ओरिजिन पॉइंट समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो 10 ही है, और जो एंगल होगा इसका वो कितना होगा। तो एंगल एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो यहां से हमने एक लाइन ली एंड हमें पता है ये जो सी लाइन होती है ये 0 डिग्री है, और जो ऊपर वाई एक्सिस होगी वो हमारे पास 90 डिग्री, एंड ये वाली लाइन 180 डिग्री, और इसके नीचे जो स्ट्रेट लाइन होगी माइनस वाई की वो 180 डिग्री होगी। तो हम यहाँ पर जो है ड्रॉ भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 0 डिग्री, एंड देन ये हमारे पास 90 डिग्री, ये हमारे पास 180 डिग्री होता है, एंड ये जो लाइन है ये हमारे पास 270 डिग्री की होगी।
तो दोस्तों ये 0 डिग्री, क्योंकि ओरिजिन पॉइंट हमारा ये बन गया, तो एक्स एक्सिस हमारी ये होगी, माइनस एक्स ये होगी, और वाई ये, और माइनस वाई एक्सिस ये वाली होगी। तो हमने टोटल एंगल कैलकुलेट करना है इस लाइन का। तो टोटल एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए इस लाइन का जो ये दो लाइंस हैं, तो इनके बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है हमारे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर 60 डिग्री है। अगर मैं इसके बीच में से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो हाफ ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, और ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा। तो इसे हम देख भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये 30 डिग्री एंगल है और ये 30 डिग्री एंगल है। ये हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि एंगल कितना है इनके बीच में। तो अब हमने टोटल एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ से टोटल कैलकुलेट करके देखना है कि इस लाइन का टोटल एंगल क्या बनता है। तो 180 तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में से अगर 30 माइनस करते हैं तो हमारे पास 60 आता है, और 180 प्लस 60 हमारे पास 240 एंगल बनता है। तो इस लाइन का जो टोटल एंगल होगा वो 240 होगा। तो यहाँ पर मैं लाइन दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, और एट द रेट हमारी जो लेंथ थी वो 10 थी, एंड जो एंगल था हमारा 240। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने रिलेटिव पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ज्योमेट्री थी, हमारे पास बेसिक ज्योमेट्री थी, उसे ड्रॉ कर दिया है। और ये आज की इस वीडियो में हमने देखा सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हमने स्टडी किए। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।